Hi friends, in the last part of this chapter, nucleus, let's study about nuclear fusion. Now nuclear fusion क्या चीज है? तो आगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस पढ़ा था, तब ग्राफ में देखा था कि लाइटर न्यूक्लियाई हैव लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, thus they are less stable. In order to get greater stability, two lighter nuclei join together to form a intermediate mass nuclei so that they get more stability. Okay, so this joining of two lighter nuclei is called nuclear fusion. There are few examples given in the textbook about this nuclear fusion. Few reactions are given. I say it's almost 3 reactions given, just to give you an idea how which lighter nuclei do combine together. चलो देख लेते हैं वन बाय वन. सबसे पहला है a proton combining with another proton. Proton in H11 हो गया, combining with another proton and thus forms a deuteron. दो लाइटर न्यूक्लियाई ज्वाइन हुए, ड्यूट्रॉन बना. अब यहाँ पे प्रोसेस में देखो तो Z का नंबर बैलेंस करते हैं तो 1 + 1 2, यहाँ पे 1 है तो एक यहाँ पे आ गया. 1 + 1 2 एटॉमिक मास नंबर. लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट में 2 तो आ गया ऑलरेडी, तो यहाँ 0. तो व्हाट यू गेट इज नॉट अ न्यूक्लियन, इट्स नॉट अ न्यूट्रॉन नॉर अ प्रोटॉन, पर Z + 1 पॉजिटिव 1 है. मतलब क्या हो गया, एक प्रोटॉन है. नहीं, प्रोटॉन तो नहीं है, न्यूक्लियर नंबर तो 0 बताया, इससे प्रोटॉन तो नहीं है, तो फिर ये कौन है? इट्स अ पॉजिटिव चार्ज बट नॉट अ प्रोटॉन, देन इट विल बी अ पॉजिट्रॉन. दैट्स अ पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल. ओके, प्लस सम एनर्जी रिलीज, प्लस सम एनर्जी रिलीज. ओके, साथ में यहां बताया हुआ है एक न्यूट्रिनो भी एमिट हुआ एंड सम एनर्जी. ओके, यानी बेसिकली क्या चाहिए, दो लाइटर न्यूक्लियर ज्वाइन हुए टू फॉर्म एन अनदर न्यूक्लियर. सिमिलरली एक और एग्जांपल दिया हुआ है H12 ड्यूटेरॉन combines with another neutron and thus forms a alpha particle He2 3. अब यहाँ पे लिखे तो 1 + 1 2, यहाँ एटॉमिक नंबर बैलेंस हो गया. एटॉमिक मास नंबर 2 + 2 4, यहाँ 3 है तो नीचे तो 0 है, Z 0 है, ये 1 है. अब एक न्यूक्लियन पर प्रोटॉन नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस. न्यूट्रॉन है प्लस सम एनर्जी रिलीज. ओके, तो एक और रिएक्शन हो गया, टू लाइटर न्यूक्लियर ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर मास. फिर एक और इसी का एक और फॉर्मेट दिया है रिएक्शन का. बोला था ना कि न्यूक्लियर फिशन हो या फ्यूजन हो, देयर आर मोर देन वन पॉसिबिलिटीज. तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी दी हुई है कि यहाँ पर H12 + H12 gives H13, ट्रिशियम प्रोड्यूस हुआ. H13 ट्रिशियम प्लस क्या आएगा, तो बैलेंस देखे तो 1 + 1 2 है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे 1 है तो एक यहाँ आ गया. 2 + 2 4 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 1 आ गया. तो ये कौन हो गया, 1 1 तो हाइड्रोजन हो गया. हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है कि प्रोटॉन इज प्रोड्यूस्ड. सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटॉन इज प्रोड्यूस्ड. बराबर है. फिर प्लस सम एनर्जी रिलीज. अब यहाँ पे मैंने मिस्टेक से नोट्स में He लिखा हुआ है, कृपया वो E को हटा दें. प्लीज रिमूव दैट E. ओके, इट्स H13. क्लियर? सो दैट बिकम्स अनदर रिएक्शन. यानी अलग अलग रिएक्शन बताएं, जस्ट फॉर इट्स एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन अकर्स. टू लाइटर न्यूक्लियर जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर मास. In the process of energy release, some particles are produced. Okay. अब ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो यूजुअली हीट के फॉर्म में होते हैं, जिसका यूज करके वी कैन जनरेट न्यूक्लियर पावर. तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन में फिशन के अलावा फ्यूजन रिएक्शंस आल्सो कैन बी यूज्ड. ओके, सो वी कैन जनरेट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यूजिंग दिस वन. बराबर है. अब चलते हैं पर्टिकुलर टाइप का न्यूक्लियर फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन. ओके, ये देख लो. चलो So next we see thermonuclear fusion. Now thermonuclear fusion कोई नया टाइप का रिएक्शन है? नहीं. It's just a fusion of two nuclei. Nuclear fusion ही है, joining of two lighter nuclei in presence of high amount of heat. थर्मो वर्ड लगा मतलब हाई अमाउंट ऑफ हीट के प्रेजेंस में ऐसा होता है. तो देखिए कहानी कुछ ऐसी. We know that sun का टेम्परेचर रेंजेस इन समवट 10⁻⁷ केल्विन. सन का टेम्परेचर इतना हाई होता है, 10⁻⁷ केल्विन जितना होता है अप्रोक्सीमेटली. अब इतनी हाई टेम्परेचर पे सन अपनी एनर्जी कहाँ से डिराइव करता है, तो इतना हाई टेम्परेचर भी मेंटेन करता है एंड एमिट्स इमेंस अमाउंट ऑफ रेडिएशन.
सोलर रेडिएशन जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपने अर्थ पे, अर्थ ही नहीं, इवन एंटायर सोलर सिस्टम इज गेटिंग दोस रेडिएशंस। तो इतनी एनर्जी लाता कहाँ से है? तो सन ऑब्टेन्स इट्स एनर्जी यूजिंग अ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि वहां पे इतना हाई टेम्परेचर है। सन इज फाउंड टू बी मेड ऑफ लाइट गैसेस, सन के बारे में बोलते हैं इट इज मेड ऑफ लाइट गैसेस। तो लाइट गैसेस में जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन का है, इन प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हीट, टेम्परेचर 10⁻⁷ जितना है, एंड दैट इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। द प्रोसेस अकरिंग इन सन and other stars, process occurring sun and other stars, in sun and other stars having temperature nearly equal to 10⁻⁷ Kelvin। ऐसे स्टार जिनका टेम्परेचर 10⁻⁷ Kelvin के आसपास हो, there it is proton cycle which takes place, proton cycle। they derive their energy by proton cycle method, and in case of stars, in stars having temperature greater than that of sun, जिन stars का टेम्परेचर सन से ज्यादा है, they derive their energy using कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पे प्रोटॉन साइकिल चलती है in sun and other stars which are having temperature near to that of sun, उनमें प्रोटॉन साइकिल चलती है, they derive their energy using प्रोटॉन साइकिल। While stars having temperature more than that of sun, they experience carbon nitrogen cycle। हमें ये प्रोटॉन साइकिल समझना है, खाली रिएक्शंस देखने हैं, नथिंग एल्स। इस साइकिल के रिएक्शंस देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये तो हमें नहीं पढ़ना है। ओके, सो व्हाट विल नाउ बी डीलिंग विद दिस प्रोटॉन साइकिल, इट्स रिएक्शंस मेनली। ओके, तो ये हो गया समवट रिगार्डिंग थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। So next we go for proton cycle. Now this is basically a thermonuclear fusion process. Now here what happens? Two protons combine together. Two protons combine together to form a deuteron. To form a deuteron. बराबर है? अब deuteron is basically hydrogen nucleus with one extra neutron. Okay. So two protons combine to form a deuteron. बैलेंस देखें तो Z का 1 + 1 2, यहाँ पे 1 है तो एक Z का वैल्यू बचा, ऊपर 1 + 1 2, यहाँ 2 है तो कुछ नहीं। नो न्यूक्लियस देन ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, नो न्यूक्लियस मीन नॉट अ प्रोटॉन नॉट अ न्यूट्रॉन, नो न्यूक्लियस मीन्स नॉट अ प्रोटॉन नॉट अ न्यूट्रॉन, तो फिर भी पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या हुआ? पॉजिट्रॉन आ गया, तो पॉजिट्रॉन इज एमिटेड इन दिस प्रोसेस। अब पॉजिट्रॉन इज एमिटेड प्लस सम एनर्जी न्यूट्रिनो पार्टिकल एंड सम एनर्जी रिलीज, बराबर, ये पहला स्टेप हुआ। फिर this H12 so formed deuteron nucleus combines with other proton to form He23। चेक करते हैं बैलेंसिंग, Z का वैल्यू बैलेंस, A का वैल्यू भी बैलेंस, तो नथिंग मोर जस्ट सम एनर्जी रिलीज। ओके, अब ये प्रोसेस 2 बार चलता है, दिस प्रोसेस goes on for 2 times and thus what we find is that He23 दो प्रोड्यूस हुए, तो He23 प्लस He23। What is He23? It's radioactive helium. Helium का स्टेबल फॉर्म है He23, तो इट्स एन आइसोटोप ऑफ हीलियम। अब ये दो आइसोटोप कंबाइन होंगे एंड विल फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। देखते हैं बैलेंस हो गया कि नहीं, तो 2 + 2 4, यहाँ 2 है तो नीचे 2 बचा, ऊपर 3 + 3 6, यहाँ 4 है तो 2 बचा। 2 न्यूक्लियंस दोनों के दोनों प्रोटॉन्स, 2 न्यूक्लियंस दोनों के दोनों प्रोटॉन्स एंड नो न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पे फिर इसको यूं लिखते हैं ना, तो 2 times H11 प्लस सम एनर्जी रिलीज। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या, ये 2 प्रोटॉन से शुरू हुआ था, 2 प्रोटॉन पे खत्म हुआ, इससे इसको बोलते हैं प्रोटॉन साइकिल। स्टार्टिंग फ्रॉम 2 प्रोटॉन्स एंडिंग इन 2 प्रोटॉन्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रोटॉन साइकिल। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस होल साइकिल ये एनर्जी का टोटल मारते हैं। ओके, अच्छा इसमें एक और एक रिएक्शन रह गया, ये पॉजिट्रॉन जो है हमारे लिए कोई ज्यादा काम का नहीं है, पर पॉजिट्रॉन कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रॉन, दिस पॉजिट्रॉन हियर कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रॉन, इधर मैं बीच में डालता हूं छोटे अक्षरों में, कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रॉन देयर एंड एनिहिलेट्स, यानी दोनों मर्ज हो गए। पार्टिकल एंटी पार्टिकल का जब भी कॉम्बिनेशन होता है, मैटर गोज ऑफ, इट कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे 2 न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट हुए, ऐसा बोलते हैं, प्लस सम एनर्जी रिलीज। Okay, so what we find here is
to this positron produce combines with electron, destroys, mass gone, annihilation of the mass and energy is produced in place of that, and वो एनर्जी यहाँ पे आ गई. अब ये एक एनर्जी, ये दूसरी एनर्जी, ये तीसरी एनर्जी, तीनों का टोटल मारो, उसको 2 टाइम्स करो, प्लस ये एनर्जी ले लो. दैट इज द एनर्जी जनरेटेड पर साइकिल. ये एक साइकिल हो गई, 2 प्रोटोनाइजेशन होकर के 2 प्रोटॉन पे खत्म हुई, 1 प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, एंड एनर्जी जनरेटेड इज 26.7 MeV. ऐसी ये एनर्जी जनरेटेड इज 26.7 MeV. यानी कि ऐसे रिएक्शंस चलते हैं इन सन. Innumerable reactions goes on this cycle. Innumerable cycles are going on. So innumerable amount of energy is released. इसलिए sun is a powerhouse of energy. Okay, nature is a powerhouse of energy. And वो energy derive कैसे करता है? This is a method as proposed by scientists. Okay, अगर temperature sun से ज़्यादा है तो they go on for carbon nitrogen cycle. Carbon nitrogen cycle is not covered in our syllabus. In our 12th standard level we don't study it. It's a little bit more rigorous. तो वो हम लोग स्टडी नहीं करते हैं. इफ यू हैव इंटरेस्ट देन यू कैन फाइंड इट ऑन द नेट. वेब पे कहीं पे भी ढूंढ सकते हैं आप. ओके, अगर इंटरेस्ट हो तो. बाकी 12th में नहीं आएगा, पक्का है. ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल. अब इसके बाद एक छोटी सी बात बची है, कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन. अब ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के जो रिएक्शन है, दीज आर हाईली अनकंट्रोल्ड. आप समझ सकते हो कि सन में कोई जाके उसको कंट्रोल रोक नहीं सकता कि चलो अपनी सन को ज्यादा एनर्जी नहीं एमिट करनी है. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. If a reactor works on thermonuclear fusion process, then this type of process is uncontrolled. इसलिए usually thermonuclear fusion process is not used in the reactor. पर अगर यूज करें तो there are certain things to be kept in mind. इसको हम लोग क्यों नहीं करते हैं खास तो, एक तो पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हुए, पॉजिट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, यानी एक प्लाज्मा बन गया. प्लाज्मा यानी क्या? प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर. इंट्रोड्यूस किया था, याद हो तो चैप्टर नंबर 1 इन 11th स्टैंडर्ड के 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड चौथा प्लाज्मा. पर वहां पे आपको रोक दिया गया था, नथिंग हैज टू बी अंडरस्टूड रिगार्डिंग दैट प्लाज्मा. अब बताएं, आपको एक आइडिया दे रहे हैं, जस्ट एन आइडिया. प्लाज्मा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव आयंस यानी कि नॉर्मली पॉजिट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन है ये प्लाज्मा. एंड ये प्लाज्मा जो प्रोड्यूस हुआ ये अनकंट्रोल्ड है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है. इसलिए थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हैज टू बी कंट्रोल्ड. अगर रिएक्टर में करना हो तो दैट्स कॉल्ड कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस. तो इन रिएक्टर्स व्हेन फ्यूजन प्रोसेस अकरिंग देन इट शुड बी अ कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस. नहीं तो प्लाज्मा की तो एनर्जी अनलिमिटेड है, बराबर है. सो दैट्स रिगार्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस एंड दैट कंप्लीट्स द थियरी पार्ट ऑफ द चैप्टर.